सो आंसर नंबर 1 के अंदर है, एक प्लास्टिक बॉक्स है, उसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ दे रखी है। और लेंथ, विड्थ और डेप्थ देने का मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। इट इज ओपन एट द टॉप, ओपन है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट डिटरमाइन। तो सबसे पहले तो शेप बताओ, क्यूब है, क्यूबॉइड? क्यूबॉइड। सबसे पहले हमने मेंशन कर दी शेप क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड की शेप यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी कोई और शेप हो तो बनानी है। क्यूबॉइड में हमने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट करके लिख दिया। लेट एल बी एच बी द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। लेंथ हमारे पास 1.5 मीटर्स, ब्रेड्थ हमारे पास 1.25 मीटर्स और हाइट हमारे पास 65 सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहला ध्यान, यूनिट्स। ओपन एट द टॉप, ठीक है, ओपन बॉक्स है, तो जब सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो दिक्कत आएगी। और हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। पहली चीज़ क्या निकालनी है हमको, एरिया ऑफ बॉक्स, एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट फॉर मेकिंग बॉक्स। सेकंड, कॉस्ट ऑफ शीट, कॉस्ट निकालनी है और किस रेट पर निकालनी है, 20 पर मीटर स्क्वायर, रुपीज़ 20 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन है स्टार्टिंग के हिसाब से। सबसे पहले तो एरिया ऑफ शीट निकालना है। बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, ओपन बॉक्स है, टीएसए नहीं, ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स के अंदर कितने बेसिस होंगे, एल बी एक हो जाएगा, मतलब सी एस ए प्लस 1 बेस, सी एस ए और एक बेस। ओपन बॉक्स के अंदर 1 बेस का कंसेप्ट है, 1 बेस। तो सी एस ए प्लस 1 बेस, एरिया ऑफ शीट में आ जाएगा सी एस ए प्लस 1 बेस। कॉस्ट 20 पर मीटर स्क्वायर। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालो, मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ऑलरेडी हमको यहाँ मीटर स्क्वायर का रेफरेंस गिवन है, तो इट्स बेटर कि मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँ इसको, चाहे डेसिमल्स में आ जाए। वैसे अच्छा क्या रहता अगर ये चीज़ इन्फॉर्मेशन ना होती, तो मैं इन दोनों को सेंटीमीटर में कर लेता और डेसिमल्स हट जाते, बट अब डेसिमल्स लगाने पड़ेंगे। 0.65 मीटर्स। फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ शीट, फॉर्मूला क्या बनेगा, सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस। सी एस ए का फॉर्मूला 2H L प्लस बी प्लस एरिया ऑफ बेस L इंटू बी। दो बेसिस होते हैं तो ट्वाइस L इंटू बी। वैल्यूज पुट कर देंगे या कॉमन भी निकाल सकते हैं, फिलहाल कॉमन कुछ निकलेगा नहीं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। टू एच का मतलब 65/100 इंटू एल प्लस बी, 15/10 प्लस 125/100, मैंने डेसिमल कन्वर्ट कर दिया, प्लस एल इंटू बी। 15/10 इंटू 125/100। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, क्या मिलेगा, 2 इंटू 65/100
एलसीएम लेंगे 100 आएगा, ये बना 150, 150 प्लस 125 275 अपॉन 100 प्लस 15 इंटू 125 अपॉन 3 जीरोस। अब बताओ कॉमन निकालूं या कुछ कैंसिल वगैरह करूं? कैंसिल, तो 25 की टेबल से कट कर देते हैं। 25 ये जाएगा 1 और फिर 1, 25 इंटू 4, 25 इंटू 5, 25 इंटू 4 0 40। और ज़्यादा कुछ 5 इंटू 8 40 और ये कैंसिल हुआ 2। ये जीरोस अच्छे वाले चल रहे हैं, इसको 5 से कट करके ख़राब ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, और करना चाहो तो कर सकते हैं। ऊपर 65 इंटू 11, 65 इंटू 11 अपॉन 200 प्लस 15 अपॉन 8। एलसीएम लेंगे कितना बनेगा? एलसीएम आ गया 200, यहाँ पर 65 इंटू 11 715 प्लस 400। 375 और इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। अब देखो कैंसिल करना एडवाइजेबल इसलिए नहीं था, आपने बोला इसलिए मैंने कर दिया। पहली बात तो जीरोस बन रहे थे, दूसरी बात मैंने यहाँ पर 25 से कट करा, इसको इतना छोटा बनाया, और उसके बाद अगेन मुझे एलसीएम लिया तो 25 को यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करके 375 मिला। जो मैंने कट करा था 25 वो वापस से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इससे बढ़िया तो कॉमन निकाल देते, ज़्यादा अच्छा रहता, लास्ट में कट हो जाता। खैर ये बना 5.45 मीटर स्क्वायर, और इसके सेकंड पार्ट का आंसर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट is equals to rupees 20. Cost of 5.45 meter square sheet, 20 into 5.45 rupees 109। लास्ट में आ जाएगा कंक्लूजन। क्वेश्चन क्लियर? ठीक, इजी क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। अच्छा यस ठीक, तो इस टाइप के और अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हिंट्स देके छोड़ दूं बस, इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं। सेकंड, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम गिवन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट दिस।
ओके, रूम के बारे में बात करी है, दैट मीन्स क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर एल 5 मीटर्स, ब्रेड्थ 4 मीटर्स, हाइट 3 मीटर्स। हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स। फाइंड कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, और वाइट वॉशिंग हो किस चीज़ की रही है? वॉल्स एंड सीलिंग, और रेट है ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। सो अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। एरिया आएगा हमारे पास सी एस से प्लस बेस मीटर स्क्वायर, यूनिट सारी की सारी सेम है। दूसरा कॉस्ट हमारे पास आएगा एरिया इनटू रेट। रेट गिवन है और एरिया वाली फिगर यहाँ से आ जाएगी, इज इक्वल्स टू रुपीज। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? थर्ड, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, बीच में एक 7th क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग है, और एक 6th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बाकी सारे सेम है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि करके सारे, डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये जो दो क्वेश्चन हमने देखे, इसमें एक बेस और सी एस से आया ना, जो मैंने पीछे मिक्स्ड केसेस की कैटेगरी बनाई थी ना, वो केसेस यही थे कि ना तो ये सी एस से बचता है ना ये टी एस से बचता है, ये कोई बीच की कैटेगरी आ जाती है, ओपन बॉक्स वाली। थर्ड, फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। रेक्टेंगुलर हॉल है मतलब कि साफ साफ क्यूबॉइड ही होगा, दो लेंथ डिफरेंट हो गई तो। पेरीमीटर 250, एक एल होता है, बी होता है, एच होता है, और एक हमें पेरीमीटर भी गिवन है यहाँ पर। पेरीमीटर का मतलब, अच्छा पेरीमीटर का मतलब आप बताओ। पेरीमीटर, अच्छा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल यहाँ पर बेस होगा, तो ट्वाइस एल प्लस बी, ये गिवन है 250 मीटर्स। कंफ्यूज मत होना, क्यूबॉइड का पेरीमीटर नहीं निकलेगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, हमें फाइंड करना है कॉस्ट किस चीज़ की? पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स किस रेट पर? 10 पर मीटर स्क्वायर, ₹10 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, कॉस्ट भी गिवन है 15,000, क्वेश्चन मार्क नहीं है, दिस इज ₹15,000, कॉस्ट इज ₹15,000, ये है उसका रेट। आगे देखो, ये है क्यूबॉइड वाली शेप का पेरीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हमें हाइट निकालनी है, ये गिवन ही नहीं है, हाइट निकालनी है। पेरीमीटर गिवन है, कॉस्ट गिवन है, और किस रेट पर कॉस्ट निकाली है वो भी गिवन है, और कहाँ की कॉस्ट निकाली है वो भी गिवन है। अब ये बताओ,
ये पेरीमीटर तो चलो एल और बी के लिए काम में आ जाएगा। ये जो कॉस्ट 15,000 है, एरिया की कॉस्ट होगी। कॉस्ट का मतलब एरिया इंटू रेट। रेट हमारे पास है, एरिया कौन सा वाला लूँ? सी एस ए, टी एस ए, मिक्सड, एल एस ए? बुक में से देख लिया क्या? सी एस ए, सी एस ए, 4 वॉल्स की वजह से कंसेप्ट आएगा सी एस ए। सो कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया इनटू रेट। एरिया है सी एस ए वाला, कॉस्ट हो गई 15,000, सी एस ए का फॉर्मूला हो गया 2HL+B इंटू रेट है 10। 2 इंटू एल प्लस बी, ये हो गया पेरीमीटर 15,000। वैसे तो एल और बी अलग अलग निकलता तो ज़्यादा मज़ा आता, बट यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यूज पुट हो रही हैं तो हम कुछ इधर उधर का दिमाग नहीं लगाएंगे। ये वाली वैल्यू सीधा सीधा पुट हो रही है, दिस इज गिवन पेरीमीटर 15,000। ये 10 जो था वो डिवाइड में आ गया, इज इक्वल्स टू एच इंटू पेरीमीटर था 250, 0 से 0 कैंसिल और 250 भी आ जाएगा डिवाइड में। देयरफॉर एच इज इक्वल्स टू 1500 अपॉन 250 कितना बना? यूनिट बता दो चलो। 6 यूनिट इज meters, 6 meters। नेक्स्ट, फोर्थ, paint in a certain container is sufficient to paint। ओके, एक कंटेनर है पेंट का, वो जो है वो पेंट कितना कर सकता है वॉल पर? कैन पेंट एरिया इज इक्वल्स टू 9.375 मीटर स्क्वायर। इसके अंदर जितना भी पेंट है वो इतने एरिया को पेंट कर सकता है। हाउ मैनी ब्रिक्स, क्वेश्चन है हाउ मैनी ब्रिक्स, ब्रिक्स की डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ द कंटेनर। कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती हैं? क्वेश्चन क्लियर? एक कंटेनर है, उसके अंदर पेंट पता नहीं कितना है, बट वो इतने एरिया को पेंट कर सकता है। मतलब लगा लो एक दीवार है और दीवार के इतने एरिया को पेंट कर सकता है। उस दीवार पे, अच्छा आ गया आपको ये, जल्दी से निकाल के बताओ, नीचे मैं सॉल्व करता हूँ एंड आप आंसर निकाल के बताओ। ध्यान रखना ये मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है।
या चलो ऐसा करो, पूरा सॉल्व करने की जगह मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से करना है, आप अपने आप सॉल्व करना। इस दीवार पर ये बहुत सारी ब्रिक्स हैं, कितनी ब्रिक्स मिला के ये एरिया बनेगा ये फाइंड आउट करना है। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू एरिया ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल्स टू टोटल एरिया पेंटेड। एरिया ऑफ वन ब्रिक के अंदर सी एस ए लूंगा या टी एस ए या कोई मिक्स्ड केस? टी एस ए। एक वॉल के ऊपर एक वॉल के ऊपर बहुत सारी ब्रिक्स हैं एंड आप वॉल पर पेंट कर रहे हो। बीच में वॉल भी था, मैंने शायद लिखा नहीं, लिख देता हूँ। ये वॉल, ठीक है वॉल नहीं है बट स्टिल आप बोल रहे हो टी एस ए। चलो टी एस ए लेके कर लो। वॉल नहीं है, मुझे लगा वॉल होगी। और ये हमको गिवन है 9.375। और इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट्स। सेंटीमीटर और मीटर को ध्यान रखना। ये है मीटर स्क्वायर में, टी एस ए भी हमारा मीटर स्क्वायर में निकलेगा एंड एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट आंसर नंबर 5। एक क्यूबिकल बॉक्स है, ओके, क्यूब has an edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide, 8 centimeter high। ठीक है, एक क्यूब है उसमें लेंथ ए ले लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, और एक हमारे पास है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 8 सेंटीमीटर। Which box has greater CSA and by how much? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, अच्छा ये भी आ गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें CSA ऑफ क्यूब निकालना है, CSA ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। उसके बाद एक बात हमको बतानी है, which has larger CSA, एंड दूसरे में larger CSA माइनस lower CSA, difference of CSA। second part, which box has smaller TSA and by how much? सेम, बस TSA के ऊपर कमेंट करना है। TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूबॉइड और smaller, which has smaller TSA difference of TSA।
ठीक है, इसमें तो मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं सिक्स। सिक्स सिक्स में देखते हैं आपको समझ में आता है अपने आप या नहीं। एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है, इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास प्लेन्स। ग्रीन हाउस लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग हैं, तो दिस इज क्यूबॉइड held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of glass? सबसे पहली चीज हमें निकालनी है एरिया ऑफ ग्लास। दूसरी चीज हमें निकालनी है tape used for 12 glasses। बताओ एरिया ऑफ ग्लास के अंदर टीएस से, ठीक है, टेप यूज्ड के अंदर क्या करें? टेप यूज्ड सारी डायमेंशन ऐड। फॉर्मूला लिख के बताना क्या बनेगा। कंसेप्ट तो आप सही बोल रहे हो, फॉर्मूला लिख के बताओ। सिक्स एक्स क्यूबॉइड है नहीं, या अगर आपने इंटू सिक्स लिखा है तो 6 इंटू एल, 6 इंटू बी, 6 इंटू एच, ये बोल रहे हो? पता नहीं, थोड़ा सा गेस करो। 12 वेजेस हैं। कंसेप्ट सही है आपका, सारी डायमेंशन ऐड होंगी। नहीं, 4 टाइम्स एल प्लस 4 टाइम्स बी प्लस 4 टाइम्स एच। शेप देखो, ये लेंथ है, एक, दो, तीन, चार, चार बार लेंथ है। ब्रेड, एक, दो, तीन एंड चार, चार बार ब्रेड है। हाइट, एक, दो, तीन, चार,
4 बार हाइट है, 4 लेंथ, 4 ब्रेथ, 4 हाइट, टोटल 4 + 4 + 4 12 डायमेंशन हो गई। और आपको 12 एजेस ही बोला था। इन सब पर टेप लगी हुई है, हम इन सब को ऐड कर देंगे। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से 4 कॉमन आया, L + B + H, L + B + H, L + B + H, वैल्यूज पुट करके ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे? ओके, ये भी इजीली हो गया। एट्थ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। सेवेंथ इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है और हो सकता है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाए इजीली, बट स्टिल नेक्स्ट क्लास में। अभी हम कर रहे हैं एट्थ। सेवेंथ नहीं, एट्थ। Parveen wanted to make a temporary shelter for the car by making box-like structure. कार के लिए शेल्टर बनाना है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर मतलब सॉर्ट ऑफ ओपन बॉक्स विद ट्रैपोलिन दैट कवर्स ऑल 4 साइड्स एंड टॉप ऑफ द कार। मतलब क्यूबॉइड बनने वाला है, क्यूबिकल तो नहीं बनेगा, एंड वो भी ओपन। With a front face as a flap which can be rolled up, assuming that stitching margins are very small and therefore negligible। इन सब चीज़ों का मतलब कि हम इनको इग्नोर कर दें स्टेटमेंट्स को तो चलेगा, उनका हमको कुछ नहीं करना, नेग्लिजिबल चीज़ें। हाउ मच टर्पोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर, हमें एरिया निकालना है, टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 meters with base dimensions 4 into 3, 4 meters and breadth is 3 meters। फॉर्मूला क्या बनेगा? CSA + LB। जल्दी से आंसर बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। सेम आया? ठीक, लास्ट में आ गया कंक्लूजन। सेवेंथ क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करें या नेक्स्ट क्लास में करना है?
नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क बन गया रिवाइज या लर्न ऑल फॉर्मूलाज concepts and exercise 13.1 all questions। सेवेंथ क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देख लेना, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो ज़्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट मत करना, 5-10 मिनट हार्डली समझ में आ जाता है, वेल एंड गुड। नहीं आता तो बस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के आ जाना कि हम डिस्कस कर पाए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और एक चीज़ और बताओ, आपको कैसे सूटेबल लगेगा स्टार्टिंग की 4 एक्सरसाइज? जैसे मैंने बताया कि 4 टॉपिक्स हैं, 4 शेप्स हैं। पहले सी ए से टी एस से एक साथ है एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइजेज अलग अलग है। तो पहले सबके सी एस से टी एस से कर लें एंड फिर वॉल्यूम्स पर आए अलग अलग शेप्स के, या एक एक टॉपिक करके चलें?